से चलाई जाती है या डायरेक्ट बिंदु चलाता है? ब्रह्मा के तन से चलाई जाती है। और ब्रह्मा किसे कहा जाता है? जो बड़ी माँ है बहुत सहनशील है। तो सहनशीलता की वाणी तो माउंट आबू से ही चली है, या तो कभी कभी दिल्ली या कानपुर या जालंधर से चल गई, बंगलौर से चल गई। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है, शिव वाक्यम जनार्दनम नहीं कहा जाता। ब्रह्म वाक्य अटल होते हैं, बल उन ब्रह्म वाक्यों का क्लैरिफिकेशन शिव बाबा ही देता है। जो व्याख्या देता है टीचर के रूप में, वो भी मुरली है। और क्लैरिफिकेशन है माना टीचर है। और टीचर कौन है? शिव बाबा। अच्छा, भाई नाक पकड़ के चलाना चाहता है। नहीं सुने, डीवीडी में आया हुआ डायरेक्ट मूवी दिखा हुआ वो सुने में, वो डायरेक्ट। ऐसी एक भी वाणी है जो माँ के रूप में न हो, टीचर के रूप में न हो, बाप के रूप में न हो, और सदगुरु का तो पार्टी ही अंत का है, वो तो सख्त वाणी होगी। तो डायरेक्ट से आपका मतलब क्या है? टीचर के द्वारा जो वाणी है वो डायरेक्ट नहीं है, है? और ब्रह्मा माँ के द्वारा जो वाणी है वो डायरेक्ट नहीं है। कुरान ही पढ़ रहे हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक पहले बनाई जाती है या उसका क्लैरिफिकेशन पहले होता है? क्या पहले होता है? टेक्स्ट बुक पहले होती है। तो ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी माउंट आबू से या कभी कभार दिल्ली, कानपुर, जालंधर, बंगलौर से चलाई गई, वो टेक्स्ट है, गीता ज्ञान है। और उस गीता की टीका टीचर के द्वारा, वो भी डायरेक्ट है। और सदगुरु के रूप में सख्त वाणी चलेगी, वो भी डायरेक्ट होगी। खैर, वाणी चल रही थी, दिल्ली में चलाई गई 30-1-63 की वाणी, 6ठे पेज में मध्यांत में बात चल रही थी कि जो 5 विकारों की बीमारी है, शास्त्रों से निकली है, उस बीमारी को निकालने के लिए 7 रोज की भट्टी चाहिए। तो 7 रोज की भट्टी करने वालों को
इनका रंग लगेगा। जो शास्त्रों की कचड़ पट्टी है या शास्त्रों का भूसा भरा हुआ है वो निकल जाएगा। इसको भूसा कहा जाता है। भूसा कौन खाते हैं? हैं? जानवर भूसा खाते हैं। और दाना है, भूसे में से जो दाना निकलता है वो कौन खाते हैं? हैं? मनुष्य खाते हैं। मनुष्य मनन चिंतन मंथन करता है तो सार निकलता है। तो मनुष्य जो दाना खाता है, जिसे बसर कहा बाबा ने, उसकी जुगाली करने से रस बनता है। अर्थात मनन चिंतन मंथन करने से रस बनता है, सार बनता है। तो अब समझा भूसा किसको कहा जाता है? जिसका कोई सार ही न निकले। तो बोलते हैं वाह, उपनिषद वेद ये नाम क्यों दिए गए हैं? क्या उपनिषद और वेद भगवान ने नहीं रचे? तो क्या तुम कहते हो भगवान ने भूसा रचा? ऐसे ऐसे कह देते हैं, परंतु ऐसे कहने वाले क्या करेंगे? बाप की बातों में इंटरफियर तो कोई कर न सके। हमारा यह रिलीजन है। रिलीजन में गवर्नमेंट भी इंटरफियर नहीं कर सकती। रिलीजन माने धर्म, धर्म माने धारणा। तो धारणाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं। धारणाओं में अपनी अपनी दिलचस्पी की बात है। बाकी कहेंगे तो जरूर किरणों की बुद्धि में वेद शास्त्रों का भूसा जन्म जन्मांतर का भरा हुआ है। एक जन्म की बात नहीं है। और जो भूसा भरा हुआ है दिन प्रतिदिन और ही भरता जाता है। अभी तो वो भूसा इतना पुराना हो गया है कि बिल्कुल ही सड़ गया है। आकर के जलने लगा है। बरोबर वो भूसा, ये जो शास्त्र हैं सब जल करके राख हो जाएंगे। कौन से शास्त्र?
ब्रॉड ड्रामा के शास्त्र या ब्राह्मणों की दुनिया के भी शास्त्र है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई भी व्यास है जिसने बहुत शास्त्र बनाए। कहते हैं व्यास नाम की गद्दी होती, तो कोई तो पहले नंबर का व्यास हुआ होगा। शास्त्रों में लिखा है व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। तो लिखने वाला ज्यादा देह अभिमानी हुआ या बोलने वाला ज्यादा देह अभिमानी हुआ? धर्म पिताएं आए, उन्होंने बोला, अपने धर्म की धारणाओं को बोला या लिखा? तो उन धर्म पिताओं में ज्यादा देह अभिमान था बोलने वालों में, या उनके जो परवर्ती फॉलोअर हुए उन्होंने बैठ के लिख मारा, छपाया? वो ज्यादा देह अभिमानी हुए हैं? क्यों? क्योंकि जो देह अभिमानी होते हैं वो आत्मा अभिमानी नहीं होते। आत्मा कहा जाता है मन बुद्धि को। जो देह अभिमानी होते हैं उनको फिर लिखने की दरकार पड़ती है, क्योंकि बुद्धि से मन से याद नहीं रख सकते। और धर्म पिताओं ने तो आकर के डायरेक्ट बोला। उन धर्म पिताओं का भी बाप है और फिर बापों का भी बाप शिव है। तो वो आकर के गीता लिखते होंगे या बोलते होंगे? है? बोलते होंगे। किसके द्वारा बोलते होंगे? है? बोलेंगे तो ब्रह्मा के द्वारा ही। जिस ब्रह्मा के लिए गाय में है ब्रह्मा सो विष्णु, फिर वो इसी जन्म में विष्णु बनता है या अगले जन्म में विष्णु बनता है? इसी जन्म में बनता है। ब्रह्मा एक का नाम है या बहुतों के नाम है? विष्णु के 4 हाथ हैं, तो चैतन्य हाथ हैं या जड़ हैं? चैतन्य हाथ हैं। परंतु जैसे हाथों को चलाने वाली चैतन्य बुद्धि होती है तब ही हाथ चलते हैं, ऐसे ही जो महत ब्रह्म है, जिसके लिए बोला है मद्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। किसने बोला? बोलने वाली आत्मा कौन? मत योनि अर्थात मेरी योनि रूपी माता महत ब्रह्म, जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो बहुत हैं, लेकिन मुझे पिता की सब माताएं नहीं हैं। मेरी मुकर्रर माता एक ही माता है।
जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं, तो कौन हुआ? विष्णु की 4 भुजाएं या वो 4 ब्रह्मा या उन भुजाओं को चलाने वाला सर्वोपरि ब्रह्म, महत ब्रह्म, जिसके लिए और भी शास्त्रों में कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात माने क्या? साक्षात किसे कहते हैं? है? साक्षात माने साकार में, सामने देखने में आए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, महत ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। औरों को नमन नहीं, किसको नमन? जो महत ब्रह्म है उसको नमन करता हूं। परंतु शास्त्रों में ये बात नहीं बताई जाती, इसलिए बोला कि शास्त्रों का वो भूसा अब जलने लगा है। ये भूसे वाले शास्त्र सब जलकर खाक हो जाएंगे। तो लिखा पट्टी करना, छपाना करना, ये अच्छी बात है, या बुद्धि में, बुद्धि रूपी डायरी में लिखना अच्छी बात है? लिखना तो अच्छी बात है, परंतु बुद्धि रूपी डायरी ऐसी क्लियर हुई है जो अर्जुन से कहा, अर्जुन तू सब भूल जा पढ़ा लिखा, अपनी बुद्धि को कोरा कागज बना दे। लिखे हुए पर लिखा जाएगा तो पढ़ने में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए पहले बुद्धि को कोरा कागज बना। कोरा कागज बनाने का मतलब क्या हुआ? कोरा कागज का मतलब कुछ याद न रहे सिवाय एक के। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अपनी देह भी याद न रहे, देह के पदार्थ भी याद न आए, देह के संबंधी भी याद न आए, तब कहेंगे बुद्धि कोरा कागज बन गई। बाकी तो ये सब शास्त्र, ये भूसा जलकर राख हो जाएगा। सतयुग में कोई थोड़े ही भक्ति मार्ग होगा जो वहां इतनी सामग्री हो। वहां तो भक्ति मार्ग की कोई भी सामग्री नहीं होगी। कहाँ? सतयुग में। इसलिए उसका नाम कहा जाता है सत्ययुग, अर्थात झूठ का नाम निशान भी नहीं होगा, एक चित्र भी नहीं होगा जो झूठा हो। ये शिव बाबा के चित्र भी नहीं। क्या? ये 32 किरणों वाला जो चित्र बनाया, ये चित्र वहां होगा? ये भी झूठा है क्या कि सच्चा है? 32 किरणों वाला चित्र झूठा है या सच्चा है? अरे वहां होगा कि नहीं होगा? वहां नहीं होगा। वहां क्या होगा?
वहां सत्य नारायण होगा, झूठ नहीं होगा। ये तो सोमनाथ से लेकर पीछे बनाने शुरू कर दिए हैं। जब झूठी दुनिया की शुरुआत हुई तो ये सोमनाथ मंदिर बना। सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा को नाथने वाला, कंट्रोल करने वाला सोमनाथ का चित्र बना दिया। बाप बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं ना। किसी को नाथा कब जाता है, और जानवरों को नाथा जाता है या सुधरों को नाथा जाता है? नाक में नकेल किसके डाली जाती है? जानवरों को डाली जाती है। इस झूठी दुनिया में तो कन्याओं माताओं को भी नाथ देते हैं। नथनी पहनाते हैं कि नहीं? हैं? पहनाते हैं। हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं, पांव में बेड़ी डाल देते हैं। कैसे कैसे नाथते हैं। और वहां नई दुनिया में, सतयुग में, कोई किसी को कंट्रोल करेगा? कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा। और बाबा ने कल्प की आयु भी समझाई। बताओ ना बच्चे। अच्छा, आज सनातन हिंदू सभा के पास जाओ, उनसे बोलो हिंदू धर्म जो कहते हो ये कब स्थापन किया, किसने स्थापन किया? थोड़ी वो बात तो बताओ दृष्टांत दे करके। तो वो बेचारे क्या बतावेंगे? ये हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया? अच्छा छोड़ो, इस्लामी का भी बौद्धि का भी संबत तो है ना। छोड़ दो। हिंदू धर्म का भी तो संबत होना चाहिए। कोई तवारीख है? इस्लामियों का भी संबत है, मुसलमानों का भी संबत है, क्रिश्चियंस का भी संबत है। और जो तुम्हारा धर्म है, जिसे तुम हिंदू कहते हो, ये तो पहले देवी देवताएं थे, लक्ष्मी नारायण थे, जिनकी आज भी घर घर में कथा होती है। वो 16 कला संपूर्ण है ना। परंतु लक्ष्मी नारायण तो बैठकर नहीं झूलेंगे ना। झुलाते किसको हैं? राधा कृष्ण को झुलाते हैं। जब झूलते हैं तो क्या होता है? कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी आगे आते हैं। तो सतयुग में झूलेंगे क्या? सतयुग में लक्ष्मी नारायण झूलते हैं क्या? ऊपर नीचे होते हैं क्या? बाकी बचपन की सच्ची जीवन कहानी किसके पास है? सिवाय बाबा के कोई बता ही नहीं सकता। दिखाते हैं राधा कृष्ण का स्वयंवर हुआ,
तो जिनका स्वयंवर हुआ उनको कहाँ लगाएंगे? कहाँ स्वयंवर हुआ? अर्थात उन्होंने कहाँ स्वयंवरण किया है? ये स्वयंवर की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? सतयुग में अगर श्री लक्ष्मी नारायण और फिर त्रेता में रामचंद्र को ले जाएंगे तो बेचारे श्री कृष्ण की राजधानी को द्वापर में कैसे ले गए? लक्ष्मी नारायण को सतयुग में दिखाते हैं शास्त्रों में और राम को त्रेता में दिखाते हैं। फिर राधा कृष्ण की राजधानी को कहते हैं ना द्वारिका में राजधानी बसाई, तो द्वापर में कैसे ले गए? 30:1:63 की वाणी का 7वां पेज। कोई बतावे? कोई हिसाब है? कोई इस बात की किताब है? कुछ भी नहीं है। अभी देखो बच्चों को आकर के बाप समझाते हैं कि अभी सतयुग रूपी दिन आने वाला है, लाने वाला है गरीबों का सरताज। जो मोहताज बन गए हैं उन सबका सिरताज। इस समय दुनिया के सब देशों के बीच में भारत है सबसे जास्ती मोहताज। किसका मुंह तक रहा है? हैं? विदेशियों का मुंह ताकता रहता है। सबसे दुखी, सबसे अशांत है। क्या अशांति है? है? कोई अशांति है? नहीं है। अरे भारत में जितने धर्म पनप रहे हैं और धर्मों को लेकर जितनी लड़ाई आपस में छिड़ी हुई है, इतनी लड़ाई, इतने धर्म कोई दुनिया के और देश में है? जितनी भाषाएं इस छोटे से देश में फैली हुई हैं, उन भाषाओं को लेकर मुड़फुटौल जितनी होती है, उतना दुनिया के किसी और देश में है? छोटे छोटे स्टेट्स बनाए हुए हैं जिसको कहते हैं स्टेटिज्म, राज्यवाद। एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ाई लड़ता ही रहता है। नदियों के पानी के ऊपर लड़ाई चल पड़ती है। ये हालत हो गई है। सबसे जास्ती भाषाएं भारत देश में फैली हुई हैं। उन भाषाओं के आधार पर झगड़ा है या नहीं है? है? चेन्नई वाले बेसिक में भी बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाते। क्या पढ़ाते हैं? तमिल ही चलाते हैं। उन्हें जैसे हिंदी से नफरत है। हर स्टेट वाला अपनी भाषा को आगे रख रहा है। इससे देश में एकता आएगी या संघर्ष बढ़ता रहेगा?
है संघर्ष बढ़ रहा है जातिवाद के आधार पर। जितना भारत में विद्वेष फैला हुआ है, भारत की राजनीतिक पार्टियां जो जितना विद्वेष फैला रही हैं, इतना विद्वेष दुनिया के किसी देश में फैला हुआ नहीं है। जातिवाद के आधार पर वोटिंग करते हैं। मायावती क्या करती थी? है पार्टी बनाई बहुजन समाजवादी पार्टी, उसमें मुसलमानों की या ब्राह्मणों की बहुताई थी? नहीं थी। जितने भी पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको सबको इकट्ठा कर लिया। और राज्य चलाया। तो ये दुखी होने की निशानियां हैं, अशांत होने की निशानियां हैं या शांत होने की निशानी है? इसलिए बाप कहते हैं कि भारत में महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है। कब विस्फोट हो जाए किसी को पता ही नहीं है। घर घर में बहुत झगड़ा है। कैसे? बाप कांग्रेसी है तो बच्चा समाजवादी पार्टी में है, बच्ची जनता पार्टी में है। जितने भी घर के सदस्य हैं सब अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं। अपनी अपनी पार्टी के जोर को लेकर घर में झगड़ा ही झगड़ा करते रहते हैं। तो भारत के घर घर में झगड़ा है, बात मत पूछो। और बहुत शास्त्र, बहुत भक्ति, गंगा के फॉलोअर्स, देवता के फॉलोअर्स, और कितने मंदिर बनाए हुए हैं। बहुत ढेर के ढेर मंदिर भारत में ही बनाए जाते हैं। और देशों में अनेक प्रकार के मंदिर होते हैं। या तो क्रिश्चियनिटी का देश है तो गिरजाघर होंगे, मुसलमानों का देश है तो मस्जिदें होंगी, सिखों का देश पंजाब है तो वहां है गुरुद्वारे होंगे। तो औरों में तो एकता है, लेकिन भारत में बड़ी भारी अनेकता है। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री यहाँ है, वहां नई दुनिया में ऐसी एक भी सामग्री नहीं होगी। वहां तो बड़े मौज का राज्य है, कोई झगड़ा टंटा नहीं, बहुत सुखी मनुष्य होते हैं। कहते भी हैं हेवनली एबोर्ड, स्वर्ग, बैकुंठ। तो बाप आकर के बताते हैं कि अभी मैं तुम्हारा मुख मीठा करने आया हूं। इन सब अनेकताओं से परे एकता के राज्य में ले जाने के लिए आया हूं। तुमको फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। तुम्हारे जो खजाने खाली हो गए हैं उनको बड़ी युक्ति से फिर आबाद करने आया हूं। न वहां कोई लड़ाई होगी न कुछ होगा।
यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। जब कलयुग के अंत में कुछ नहीं देखने में आता है तो सतयुग के आदि में इतने खजाने, और ये महाराजा राजा फिर कहाँ से आ गए? इन सतयुग के महाराजाओं ने भला कहाँ से इनहेरिटेंस लिया? कहाँ से लिया? हाँ? हाँ? संगम युग से लिया। संगम युगी लक्ष्मी नारायण से लिया। और लक्ष्मी नारायण ने कहाँ से लिया है? शिव बाबा से लिया। श्री लक्ष्मी नारायण ने शिव बाबा से इनहेरिटेंस लिया ना। ऐसा कौन था इन लक्ष्मी नारायण के पहले? कोई था जिससे लिया है? कौन राजा था जिससे लिया है? किससे लिया? अरे राजाओं के बच्चे अपने माँ बाप से इनहेरिटेंस लेते हैं। तो जो संगम युग में लक्ष्मी नारायण हुए उन्होंने किससे लिया? सतयुग के आदि में तो ये धूल छाई लगी हुई है। तो सतयुग आदि के लक्ष्मी नारायण आदि नारायण ने किससे लिया? तो इन बातों पर वंडर खाना चाहिए। ये तो कोई वंडर है। अब इस वंडरफुल बात को कौन समझावे? बाप बैठ करके समझाते हैं। हम तुमको फिर से वही गीता का राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। जो सतयुग में आदि में लक्ष्मी नारायण थे वो ही लक्ष्मी नारायण बनाने आया हूँ। तुम वहां नई दुनिया में होंगे और अपना महल बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे ही अपना महल बनावेंगे जैसे कल पहले तुमने बनाए थे। कैसे बनाए थे? हैं? क्या ये मशीनरी जो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाली इकट्ठी करते हैं वो वहां ले जावेंगे? हैं? तो कैसे महल बनावेंगे? हैं? राजयोग से महल बना? राजयोग से कैसे महल माने? संगठन रूपी महल बनावेंगे। उन महलों की स्थूल मॉडल दिखाते हैं और गाते भी हैं। बैकुंठ था, द्वारिका थी, जो द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। तो जो द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई उसका भी अर्थ हुआ ना। क्या अर्थ हुआ? कौन सी द्वारिका थी? किस टाइम की बात है? और कैसे समुद्र के नीचे चली गई? है? क्या द्वापर युग की बात है? जरूर संगम युग में नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की राजधानी बाप ने बसाई थी।
बाद में फिर क्या हुआ है? वो स्वर्ग की राजधानी जिसे बैकुंठ कहा जाता है शास्त्रों में, हेवनली एबोर्ड नाम दिया है, मुसलमानों ने जन्नत नाम दी है, वो फिर बाद में कहाँ गई? अरे हैं? कैसे है? बाप आए हैं तो राजधानी स्थापन करने आए हैं या ऐसे ही चले जावेंगे? राजधानी स्थापन करके जावेंगे। तो राजधानी, यही राजधानी सतयुग में चलेगी या क्या होगा? जो राजधानी यहाँ संगम युग में स्थापन होगी, स्वर्णिम संगम युग बनेगा, जिसे बैकुंठ के रूप में दिखाया है। बैकुंठनाथ कहते हैं, बैकुंठपति कहते हैं। तो वो राजधानी बरकरार रहेगी या समुद्र के नीचे समा जाएगी? है? हाँ, जब दुनिया का विनाश होगा तो ये द्वारिका भी खलास हो जाएगी। तो देखो, जो समुद्र के नीचे राजधानी चली गई, उनका अर्थ बाप आकर के बताते हैं। ये चक्र फिरता रहता है, बरोबर पानी नीचे चला जाता है। क्या? पानी के नीचे बरोबर राजधानी चली जाती है पाताल में। ऐसे ऐसे चक्कर फिरता रहता है। फिर बाद में बरोबर रावण राज्य ऊपर आ जाता है। रावण राज्य ऊपर आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। राम राज्य ऊपर आता है तो रावण राज्य पाताल में चला जाता है। ये चक्कर हुआ। तो बैठ करके समझाना है कि ये चक्कर कैसे फिरता है। स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग कैसे बनता है, दिन से रात और रात से दिन, ये चक्कर कैसे फिरता रहता है। कोई नीचे नहीं जाता है पाताल में निकल करके, चक्कर तो ऐसे ही फिरता है ना। बाप बैठ करके ये सुदर्शन चक्र का खेल बताते हैं। देखो, ये जो तुमने चक्कर बनाया है, ये गोला, इसमें समझाना बहुत सहज है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। बताओ, इसमें कौन कौन सी कथाएं हैं? माताओं के लिए तो बिल्कुल ही सहज है, बुद्धि से याद करना। चक्र और झाड़, बीज और झाड़, बस। कोई जास्ती तकलीफ थोड़े ही देते हैं। ये झाड़ भी बच्चों के लिए बनाया है, अच्छी तरह से समझने के लिए। हाँ बच्चियों, टाइम तो होता जाएगा। रिकॉर्ड चलाया, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन?
जबकि बाबा निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, तो बच्चे भी कितने निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी होने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सब लश्कर ले आवे अपना 40,000 20,000, मैं उनको बैठ करके कहता हूं भले लड़ो, परंतु तुमको इनकी संभाल करनी है। एक काम करो तो स्वर्ग में पहुंच जावेंगे, क्योंकि अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे तो 2500 वर्ष स्वर्ग की स्थापना नहीं होती थी। जो लश्कर लड़े, ढेर के ढेर मरे युद्ध में और स्वर्ग में जावे, अभी हो रही है। किसको कहा तो नहीं जाता है कि लड़ाई वालों को कहा जाता है क्या कि क्या करो। हाँ, गायन है जो लड़ाई में मरेंगे सो स्वर्ग में जावेंगे, पर कैसे जावेंगे। 2500 वर्ष हिस्ट्री में ये साबित होता है कि लड़ाइयों में मरते रहे और स्वर्ग में कोई नहीं गया। तो बाप उनको बताते हैं बच्चे भले लड़ाई लड़ो, परंतु जब तुम गोली चलाओ और गोली चलाते समय उठो बैठो, पोजीशन लेनी होती है ना, उठो बैठो, तो शिव बाबा को याद करते रहो। क्या मतलब हुआ है? हद की बात बताई या बेहद की बात बताई है? बल उठा पटक करो, लेकिन क्या करो, शिव बाबा को याद करते रहो। वो बाबा है ना, वो स्वर्ग का रचयिता है, वो तुमको जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। तो अभी ये तुमको मंत्र मिल गया। क्या मंत्र मिल गया है? शिव बाबा को याद करो, कम कार्डे और दिल यार्डे। क्या मतलब? कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो और बुद्धि बाप की याद में लगाओ। बस इतने से ही तुमको जीवन मुक्ति मिल जाएगी। क्या? इतना भी अगर तुम प्रयास करेंगे तो जीवन भी रहेगा, और जीवन रहते रहते तुम्हारे को इन दुश्मनों विकारों से क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। वो बाबा है। सेकंड का काम भी अगर तुम करते रहे, जो जनक की यादगार है। क्या? 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली। बस मन मना भव, अर्थात जब भी चलो, उठो बैठो, अभी से लेकर पक्का कर दो। क्या पक्का कर दो? कि शिव बाबा की याद में हम जरूर रहेंगे। ये धर्म की धारणा करो। थोड़ा भी अगर अभ्यास हो गया तो तुम पार लग जावेंगे।
इसलिए गीता में कहा है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो धर्म मैं सिखाता हूँ आत्मिक स्टेज का कर्म करते आत्मिक स्टेज में रहो। अगर इसका थोड़ा भी अभ्यास किया तो क्या होगा रिजल्ट? तुम बड़े से बड़े भय को पार कर जावेंगे। बाबा सुनाते तो है ना, क्या सुनाते हैं? मौत का बाजार लगेगा, खून की नदियां बहेंगी। तो याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो लड़ाई के समय भी में भी जब मरते हैं तो मरने के समय सब कोई हे राम को याद करते हैं। विनाश का समय अंत समय है या मध्य समय है या आदि समय है? क्या है? विनाश का समय अंत है, आदि है या मध्य है? हैं? अंत है। तो जब अंत समय आता है तो राम ही सारी दुनिया को याद आता है। साधारण मौत भी मरते हैं तो किसको याद करते हैं? राम नाम सत्य है। ये भक्ति मार्ग में करते हैं ना, ये कब की यादगार है? जब सारी दुनिया क्या मरा पड़ेगा तो किसको याद करेंगे? है सारी दुनिया झूठी और एक राम सच्चा। तो तुम और कोई को याद न करो, अपने बाप को याद करो। क्या बोल रहे हैं? महा मुसीबत पड़ गई है। ये शिव बाबा कहाँ से कूद पड़ा? ये कब तक रहेगा इस दुनिया में? है इसने हमारी तो मट्टी पलित कर दी, न इधर के रहे न इधर उधर के रहे। है ये शिव बाबा कब तक रहेगा? ये संगम युग पता नहीं जाने कब खत्म होगा। जल्दी से सतयुग आ जाए, है हमको करना धरना कुछ न पड़े। है तो बाप को याद करो तो जरूर तुम स्वर्ग में जावेंगे। तो सब बच्चों का कल्याण हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? हैं तो लाखों, उनका भी कल्याण होना चाहिए। जब एक का बहुत कल्याण हो गया, एक का नामाचार निकलेगा, तो भी सब आएंगे समझने के लिए। वो एक कौन है? इसको कहा जाता है विहंग मार्ग। जैसे दुनिया में वो बम फटते हैं ना, तो एक सेकंड में सारा परिवर्तन हो जाता है। हो जाता है ना? तो ये भी बम फटेगा। कौन सा? नहीं, परमात्मा प्रत्यक्षता बम फटेगा और भारी परिवर्तन हो जाएगा। तुम भी बैठ करके 40,000 की बात लेकर के कि ये कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा, ये बात लेकर के बहुत समझेंगे अच्छी तरह से। और
सबसे जास्ती यह समझेंगे जो अभी तक नहीं समझे। कौन? ब्रह्मा बाबा समझेंगे। सबसे जास्ती यह समझेंगे। और इनके पीछे पीछे है 40,000 जो गायन है। 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों के राधा वल्लभ श्री प्राण चले। कौन? किसकी याद में गाया गया है? गांधी जी की याद में गाया गया। वो तो हद के गांधी थे और ये बेहद के गांधी हैं। तो ये भी बैठते हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे कोई अहंकार है? है या नहीं है? नहीं तो ये आसामी तो बड़ी है। तीस 1:63 की वाणी का 8वां पेज। हाईएस्ट आसामी है शिव बाबा। और फिर उसके बाद हाईएस्ट आसामी कौन सी आत्मा है? दुनिया की हाईएस्ट आसामी कौन सी आत्मा? अरे वो छोटा बच्चा बता रहा शिव बाबा धड़ाक से। शिव बाबा ये हाईएस्ट आसामी। उसके बाद दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर में बाप दादा। बाप कौन? हाँ, और फिर ये दादा। दादा कौन? कृष्ण वाली आत्मा। तो जगत पिता जगदम्बा, आदम और बीवी। तो फिर शिव बाबा सब आत्माओं को कहते हैं कि कितनी आसामी हैं। अपने सिपाही को लेकर आओ। उस समय कोई बंदूक लेके पहरा देता था, उसको भी ये बातें सिखलाना। अच्छा, ओम शांति।